जो हमारे छोटे दुकानदार है, व्यापारी है, उनको भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इनोवेशन। आज हम बात करेंगे एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव के बारे में जो भारत के डिजिटल कॉमर्स को बदलने वाला है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC। सोचो एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ खरीदना और बेचना बहुत सिंपल और इंटरकनेक्टेड हो, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो। जैसा UPI ने हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बदल दिया, वैसे ही ONDC का लक्ष्य है ई कॉमर्स में एक रेवोल्यूशन लाना। छोटे से गांव के रिटेलर से लेकर बड़े शहर के एंटरप्राइज तक ONDC सबको एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। सबसे पहले बात करते हैं कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC क्या है। अब तक भारत एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल का पालन कर रहा था, मतलब कई अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते थे और बायर्स उन्हें खरीद सकते थे, लेकिन इसके लिए दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना पड़ता था। ONDC का लक्ष्य है इस मॉडल को ओपन नेटवर्क मॉडल में बदलना, जिससे डिजिटल कॉमर्स सभी टाइप्स के सेलर्स और बायर्स के लिए एक्सेसिबल हो सके। ONDC तमाम प्लेटफॉर्म से बायर्स और सेलर्स को एक साथ लाने का प्रयास कर रहा है। ये UPI के ही तरीके बिल्कुल समान है जिसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए प्रयोग किया जाता है। UPI बैंकिंग पार्टनर्स, मर्चेंट्स और यूजर्स को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। ONDC का एम डिजिटल कॉमर्स के लिए इसी अवधारणा को विस्तारित करना है। देखिए, ONDC बायर्स, सेलर्स, लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर्स, पेमेंट गेटवेज आदि को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे बाइंग और सेलिंग सबके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं ओपन सोर्स के बारे में। ओपन सोर्स का क्या मतलब है? देखिए, ओपन सोर्स का मतलब होता है कोई भी सॉफ्टवेयर या कोड जो सबके लिए मुफ्त में उपयोग, संशोधन और पुनर्वितरण के लिए उपलब्ध होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, iOS एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिर्फ एप्पल मॉडिफाई कर सकता है। इसका कोड किसी और के लिए एक्सेसिबल नहीं है। इसके विपरीत एंड्रॉयड OS का एक ओपन सोर्स है जिसे सैमसंग, नोकिया, Xiaomi जैसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स मॉडिफाई करके अपने हार्डवेयर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक अब आपको ये ओपन सोर्स समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है और ये क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ONDC एक ओपन नेटवर्क बनाने का प्रयास करता है और ओपन स्पेसिफिकेशंस और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य पूरे वैल्यू चेन को डिजिटल करना, ऑपरेशंस को स्टैंडर्डाइज करना, सप्लायर्स को इंक्लूड करना, लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और कंज्यूमर्स के लिए वैल्यू को बढ़ाना है। हमने बात कर लिया कि ONDC क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ONDC इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, प्रेजेंट में मर्चेंट्स और रिटेलर्स को ऑनलाइन जाने के लिए ये जो अपनी वेबसाइट तो बनानी पड़ती है या किसी एग्रीगेटर के प्लेटफॉर्म का उपयोग करना पड़ता है। दोनों ही ऑप्शंस के अपने अपने चैलेंजेस हैं। बड़े एग्रीगेटर्स जैसे कि Amazon और Flipkart सेलर्स के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। छोटे मर्चेंट्स और MSMEs के लिए ये समस्या और भी बड़ी है क्योंकि वे रूरल और छोटे कस्बों में एंट्री नहीं कर पाते। ONDC नेटवर्क इन समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया है और इसे छोटे मर्चेंट्स और रिटेलर्स के लिए एक्सेसिबल बनाता है। ये प्लेटफॉर्म डिस्कवरेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बहुत बढ़ाता है। चलिए अब बात करते हैं कि ONDC काम कैसे करता है। देखिए, ये पहल डिजिटल मोनोपोली को रोकने और नए अवसर पैदा करने का प्रयास करती है और ये इसीलिए शुरू की गई है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इस विचार को प्रस्तुत किया। बड़े ई-कॉमर्स प्लेयर्स ने इस प्रोग्राम का समर्थन करने में रुचि दिखाई है। ये उनकी मोनोपोली को समाप्त करेगा, लेकिन वे नेटवर्क के सेलर साइड में एंट्री कर सकते हैं और सामान की सप्लाई कर सकते हैं, लाइक बेंगलुरु, कोयम्बटूर, न्यू दिल्ली, भोपाल और शिलोंग। इस नेटवर्क की साल के अंत तक 100 शहरों में उपलब्धता होने की उम्मीद है। ONDC का उद्देश्य है पूरे वैल्यू चेन को डिजिटल करना, ऑपरेशंस को स्टैंडर्डाइज करना, सप्लायर्स को इंक्लूड करना, लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और कंज्यूमर्स के लिए वैल्यू को बढ़ाना है। ये छोटे ऑनलाइन रिटेलर्स और नए एंट्रेंट्स को बूस्ट करता है और इससे होता यह है कि मर्चेंट्स को ट्रांसपेरेंट डील्स, लाइट वेट इन्वेस्टमेंट और कम बिजनेस एक्विजिशन कॉस्ट का लाभ मिलता है। बड़े ई कॉमर्स कंपनीज ने इसके खिलाफ विरोध जताया है, लेकिन भारतीय सरकार ई कॉमर्स मार्केट के वैल्यू को देखते हुए सभी टाइप्स के बिजनेसेस की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी।
ONDC नेटवर्क के लॉन्च से स्टार्टअप्स के लिए ग्लोबल लेवल पर सीधे कस्टमर्स से जुड़ने का अवसर बढ़ेगा। ये ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ONDC एक नई राह है जो डिजिटल कॉमर्स के क्षेत्र में कई संभावनाएं खोल सकती है, खासकर छोटे मर्चेंट्स और स्टार्टअप्स के लिए। ये एक नई शुरुआत है डिजिटल इंडिया के लिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या सच में ONDC एक नई शुरुआत है डिजिटल इंडिया के लिए? कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या और भी जो आपके जानने वाले लोग हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।